देखिए, अभी तक तो मैं बाकी चीज़ों पे बहस नहीं कर रहा हूँ, अध्ययन का विषय है। ये कृषि क्षेत्र में तो नहीं, क्योंकि मैंने जो प्राइवेट बिल के लिए जो प्रस्ताव पेश किया वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि चर्चा होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक ना ही मैं देख रहा हूँ, जिसकी उम्मीद थी कि इस बार होना चाहिए था। मेरे ही बारे में नहीं, वो आप लोग के बारे में भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं आपको कोई पता है बात? आप तो जानबे करते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में। अब ये दुर्भाग्य से बिहार 47 में नहीं 2005 में आज़ाद हुआ था। अपराध बेहद अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं योगी जी, लागू तानाशाह व्यक्ति हैं योगी जी। उनका मॉडल देश को और राज्य को संकट में डालेगा। असल यहाँ बिहार में विपक्ष बहुत कमज़ोर है, ये मुद्दा विहीन लोग हैं विपक्ष के लोग, और इसीलिए उनके पास तथ्य भी नहीं है, जिसके चलते बहस सार्थक नहीं हो पा रहा है जितना सार्थक होना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू है, आज दूसरा दिन है, बजट पेश हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह। इस बजट से क्या उम्मीद लगता है? बजट के संपूर्ण हिस्से की बात अध्ययन के बाद बताऊंगा, लेकिन कृषि क्षेत्र में निराशाजनक रहा। कोई नए दृष्टिकोण नहीं, बजट दृष्टिकोण होता है कहीं पर भी। जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी सुधार थे, जो कृषि क्षेत्र में सुधार जिसको मंडी कानून कहते हैं, बल सालों से उसी ढर्रे पर कोई बदलाव नहीं, कोई दृष्टि नहीं। केवल किसानों को कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में हो रहा है सदन में, क्या लगता है कार्रवाई को लेकर के अब क्या उम्मीद जनता ये करे? तो वर्षों से विधानसभा में पक्ष विपक्ष का अपना विचारों के आधार पे जो मतभेद कह सकते हैं, मतभिन्नता कह सकते हैं, वो रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। जो बेहतर विचार होते हैं जनता उसको स्वीकार कर लेती है। जो 22 दिन की बैठकें हैं, बैठक से कुछ बिहार को फायदा होगा लगता है? देखिए, अभी तक तो मैं बाकी चीज़ों पे बहस प्रस्ताव पेश किया वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया कि चर्चा होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक ना ही मैं देख रहा हूँ, जिसकी उम्मीद थी कि इस बार होना चाहिए था। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि किसानों के हित में इस बार का बजट है। दावा और हकीकत को अध्ययन करने के लिए कागज़ के जो टुकड़े हैं उसी को देख लीजिए। अगर तुलनात्मक रूप से देख लेंगी तो पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको मालूम है, उनको जानकारी है। ये तो सभी के लिए कहते हैं, मेरे ही बारे में नहीं, वो आप लोग के बारे में भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? मीडिया के लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं आपको कोई पता है बात? आप तो जानबे करते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था बिहार में। अब ये दुर्भाग्य से बिहार तो आप लोग को भी देते हैं, आप लोग को पूछना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से अभी बीजेपी जो कह रही है कि आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो क्या लगता है कि यूपी के तर्ज पर वो लागू होना चाहिए? तानाशाह व्यक्ति हैं योगी जी, उनका मॉडल देश को और राज्य को संकट में डालेगा। ऐसे लोगों को सत्ता में अगर हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। उसके लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका दंड तय करेगी किसको कितना दंड मिलेगा। इन दिनों राजनीति बिहार के जो हालात बने हुए हैं, मुद्दों से हटकर बहुत कमज़ोर है, ये मुद्दा विहीन लोग हैं विपक्ष के लोग, और इसीलिए उनके पास तथ्य भी नहीं है, जिसके चलते बहस सार्थक नहीं हो पा रहा है जितना सार्थक होना चाहिए। सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बजट जो इस बार का है किसानों के हित में नहीं है, सरकार उन्हें जो है जुमला किया है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए विफल है, और योगी को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आगे चल करके देश और संकट में जो है वह जा सकता है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।